नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियों के बारे में। यानी आप सभी को दोस्तों 4 ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, उनमें से या तो एक ऑप्शन शुद्ध होगा, वो आपको पहचानना है, या फिर दोस्तों उनमें से एक ऑप्शन अशुद्ध होगा, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसका भाग 1 है दोस्तों। निरंतर आप सभी को हम सामान्य हिंदी से ऐसे ही उपयोगी टेस्ट दे रहे हैं। तो आज का विशेष टॉपिक है शुद्ध व अशुद्ध वाक्यों को छांटना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो आपको शुद्ध वाक्य इसमें से पहचानना है। ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी ऑप्शन, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी ऑप्शन, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। या फिर डी ऑप्शन, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसके लिए आपको दोस्तों 5 से 6 सेकंड का मैं समय दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार, तो आपको छांट कर बताना है कि कौन सा सही है। 30 क्वेश्चन कराऊंगा, देख लीजिएगा 30 में से आप लोग कितने सही कर पाएंगे। ये वीडियो आपके यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपी लेखपाल, ठीक है, लोअर पीसीएस, एसएससी जीडी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है तो कौन सा? जैसे कि पहला ऑप्शन हो गया, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी ऑप्शन, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जा सकता है। या डी ऑप्शन, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? इसके लिए भी 5 से 6 सेकंड हैं। चलिए, सही आंसर दोस्तों इसके लिए श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यदि डी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको फिर से करना है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। बी ऑप्शन, देखो फूलों पर भौरे गुंजार रहे हैं। सी ऑप्शन, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। डी ऑप्शन, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो कौन सा सही है? यदि इसके लिए आपने चुना है देखो फूले, मतलब फूलों पर भौरे गुजार रहे हैं, यदि बी ऑप्शन तो सही है, बाद बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में से फिर से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करके बताना है। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई। सी ऑप्शन है, उसकी शंका का समाधान हो गया। या डी ऑप्शन, उन्हें अब शंका नहीं रही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर है, उसकी शंका का समाधान हो गया, सी ऑप्शन। अगला सवाल है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों, संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहते हैं जो दो के मेल से बने। ठीक है, तो शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी ऑप्शन, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी ऑप्शन, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। दोस्तों, ऐसे वाक्य ज़्यादातर और करके जुड़ते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब की बार आपको अशुद्ध वाक्य यानी गलत का चयन करना है। सवाल नंबर 6, गलत बताना है भाई। अशुद्ध का मतलब होता है गलत, तो कहने का मतलब 3 बिल्कुल सही लिखे होंगे, एक गलत होगा। कौन सा है? सारे ऑप्शंस में पढ़ के बता रहा हूँ आप सभी को। हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुँच गए या गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है। सी ऑप्शन, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। डी ऑप्शन, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो कौन सा इनमें से दोस्तों बिल्कुल अशुद्ध है? वैसे तो आपने पकड़ लिया होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसके लिए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर गए लिखा हुआ है, तो इसलिए यही अशुद्ध है। ए ऑप्शन सही है इसका। अगला सवाल है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है?
ठीक है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सवाल नंबर 7। ए ऑप्शन दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, सी ऑप्शन अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, डी ऑप्शन शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई सही आंसर है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। अगला सवाल है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ए ऑप्शन है गुरु आ रहा है, बी ऑप्शन गुरु आ रहे हैं, सी ऑप्शन गुरु आ रहे हैं और डी ऑप्शन गुरुजी आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा इनमें से सही है? एक बार वीडियो को देख लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों सही आंसर है इसका गुरु आ रहे हैं, सी ऑप्शन सही है भाई, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला है सवाल नंबर 9, शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? तो शब्द के अनुक्रम के अनुसार सही वाक्य का चयन करना है। वह गरीब आदमी था, बी ऑप्शन वह आदमी गरीब था, सी ऑप्शन था वह गरीब आदमी, डी ऑप्शन था गरीब वह आदमी। तो इनमें से कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है? सवाल नंबर 9। सही आंसर है दोस्तों वह आदमी गरीब था, बी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। अगला सवाल है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 10 होने वाले हैं भाई, आप अपना बता दीजिए कितने से हो गए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, बी ऑप्शन यह आंखों देखी घटना है, सी ऑप्शन यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या डी ऑप्शन यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? सवाल नंबर 10। भाई आप कहते भी होंगे इसे अपनी सिंपल लाइफ में, कहते हैं ना, ठीक है, डेली लाइफ में कहते हैं ये मेरी आंखों देखी घटना। तो बिल्कुल सही आंसर है, यह आंखों देखी घटना है, बी ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक नंबर आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी ऑप्शन आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, सी ऑप्शन आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या डी ऑप्शन आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो कौन सा सही है? शुद्ध वाक्य बताना है भाई। सही आंसर यदि आपने दिया है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है भाई, बाद बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए नंबर ऑप्शन शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बी ऑप्शन शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सी ऑप्शन शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, डी ऑप्शन शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने के योग्य होती है। तो कौन सा सही है? भाई सही आंसर दिया है यदि आपने शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सी ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है भाई, बाद बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सवाल नंबर 13। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, बी ऑप्शन दही खट्टा है, सी ऑप्शन दही खटास है, या डी ऑप्शन दही खटाई है। तो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? याद रखिएगा, आज के बाद में इस सवाल को कभी गलत मत करिएगा भाई। आपको इसका शुद्ध वाक्य चयन करना है दही खट्टा है। यदि आपने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो सही है, बाद बाकी सारे ऑप्शन गलत है भाई। अगला सवाल है कौन सा वाक्य शुद्ध है? सवाल नंबर 14। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, बी ऑप्शन सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी ऑप्शन सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, या डी ऑप्शन सुरेश के लिए पत्र लिखना है। आपको मिल गया होगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना, यही ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? ए ऑप्शन बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सी ऑप्शन बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, या डी ऑप्शन बाघ और बकरी पानी पीती हैं। भाई मिल गया होगा आपको सही, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्योंकि बाघ के लिए है लगेगा। ठीक है, अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? ठीक है, तो आपको बताना है त्रुटिहीन कौन सा है। मेरे घर के पास एक दुकान है, बी ऑप्शन मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, सी ऑप्शन मेरे घर के पास
एक पानों की दुकान है, या मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। त्रुटिहीन का मतलब है दोस्तों शुद्ध, ठीक है, कि त्रुटिहीन यानी कि जिसमें गलती नहीं है। तो शुद्ध का आपको चयन करना है इसमें। सवाल नंबर 16। चलिए डी ऑप्शन में जवाब दिया ना, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो सही है। बाद बाकी सारे गलत है भाई। अगला, पति पत्नी के झगड़े का हेतु, हेतु क्या हो सकता है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है इनमें से। हेतु यानी किसी का कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये ठीक है क्या, ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, बी ऑप्शन ठीक है क्या। सी ऑप्शन, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, या डी ऑप्शन, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो कौन सा सही है भैया। यदि आपने दिया ना पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये वाला ऑप्शन सी वाला तो बिल्कुल सही है, बाद बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सवाल नंबर 18 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, ठीक है, या यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या डी ऑप्शन, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो कौन सा शुद्ध है दोस्तों, यदि आपने चुना है इसके लिए यह आपकी चेष्टा, बिल्कुल यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, बी ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, शुद्ध कौन सा है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, बी ऑप्शन, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, सी ऑप्शन, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, या डी ऑप्शन, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई। सही आंसर है दोस्तों, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, ठीक है। यदि डी ऑप्शन में जवाब दिया है ना, तो बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, या बी ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, या सी ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष वन से वापस लौटे, ठीक है, ये डी ऑप्शन, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। कौन सा सही है भाई। सही आंसर है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, डी ऑप्शन सही है, बाद बाकी सभी गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। ए ऑप्शन, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, बी ऑप्शन, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव शुभ की प्राप्ति होगी, सी ऑप्शन, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, या डी ऑप्शन, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। कौन सा वाक्य सही है। सही आंसर है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, डी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। अगला सवाल है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, सवाल नंबर 22। कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, बी ऑप्शन, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, सी ऑप्शन, शिकारी उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, या डी ऑप्शन, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है सही आंसर है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। यदि ये जवाब में दिया है तो सही है भाई, ठीक है। अगला सवाल है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का, ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, बी ऑप्शन, पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, सी ऑप्शन, श्याम पौधे सींच रहा है, या डी ऑप्शन, जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। सही आंसर है इसका, श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही आंसर है सी, ठीक है। अगला है सवाल नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वह उदंडनीय है, या बी ऑप्शन, वह दंड भोगने के योग्य है, या सी ऑप्शन, वह दंड देने योग्य है, या डी ऑप्शन, वह दंड देने के योग्य है चलिए दोस्तों, सही आंसर है वह दंड देने के योग्य है, डी ऑप्शन में जवाब दिया है तो बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर अब 25 करेंगे नेक्स्ट। इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना, यानी कि एक गलत है 3 सही है। तो कौन सा है। उसमें बचपन है, बी ऑप्शन, उसमें बचपना है, सी ऑप्शन, वह बचपन से नटखट है,
या डी ऑप्शन तुम बचपन से सीधे हो। चलिए सही आंसर है दोस्तों, उसमें बचपन है, ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका। अगला, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डॉट 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 यानी खाली स्थान में यहाँ पर क्या आएगा, पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए जो कि उपयुक्त हो। निर्लिप्तता, लिप्तता, ठीक है, निष्कपटता या फिर निपटता। चलिए 26 नंबर दोस्तों ये हो जाएगा निर्लिप्तता। यदि आपने लगाया है निर्लिप्तता, क्योंकि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। सवाल नंबर 27, ए ऑप्शन है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी ऑप्शन संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। सी ऑप्शन भाई ने भाई के साथ सलाह की। या डी ऑप्शन कृपया पत्रोत्तर शीघ्र रहें। तो कौन सा वाक्य सही है। सही आंसर है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यानी डी ऑप्शन में जवाब दिया है तो सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो गलत छांटना है अब की बार भाई। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। बी ऑप्शन अध्यापक ने शिष्य से एक प्रश्न पूछा। सी ऑप्शन बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। या डी ऑप्शन अशुद्ध वाक्य, गलत छांटना है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। तो कौन सा वाक्य गलत है। यहाँ पर देखिएगा अध्यापक नहीं अध्यापका है। ठीक है, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह गलत है। ठीक है, बाद बाकी सभी सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित वाक्य जो अशुद्ध है उसे छांटकर आपको बताना है इनमें से। सवाल नंबर 29, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी ऑप्शन राम गाते गाते सरोवर तक गया। सी ऑप्शन वह प्राय मेरे यहाँ आता है। डी ऑप्शन आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अशुद्ध कौन सा है इसमें से। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए डी ऑप्शन आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये सही होता। ठीक है, तो डी ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है उसका चयन आपको करना है। सवाल नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है उसका चयन। पेड़ की पत्ता गिरी। बी ऑप्शन पेड़ में से पत्ता गिरा। सी ऑप्शन पत्ता गिरा पेड़ मतलब पत्ता गिरा पेड़ों से। या डी ऑप्शन पेड़ से पत्ता गिरा। कौन सा है इसमें शुद्ध वाक्य। सही आंसर है दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरा, ये बिल्कुल सही है। तो 30 क्वेश्चन कराए हैं भाई। दूसरा टेस्ट आप सभी को कल इसी समय मिल जाएगा। अब 30 में से कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।